नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और चुनावी चौसर में ये जो इलाका है, ये इलाका कभी किसी जमाने में आप पैदल भी आ जाते तो बड़ी बात होती। एक वो भी दौर था जिस दौर में ये बिथान और अलौली के बीच का ये रास्ता है और इस रास्ते में पैदल भी आ जाते तो बड़ी बात थी। आज हम गाड़ी से इस रास्ते से अलौली जा रहे हैं और ये एक डेवलपमेंट का एक मॉडल ये भी है, जो जिस विकास की बात हो रही है। लेकिन अब विकास से इतर भी कई तरह की चीजें बिहार में उस पर चर्चा होनी शुरू हुई है। और देखिए, इस बार बिहार के किसानों को अत्यधिक बारिश की वजह से खास करके धान के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जो देख रहे हैं, तो पूरा इलाका डूब गया है और जो धान किसी तरीके से वो बाहर भी निकाले तो देखिए धान की क्या स्थिति, पूरी तौर पे धान जो है सो बर्बाद हो गया। ये अच्छा, जरा ये बताइए कि कैसे हुआ, मतलब ये धान के क्यों खराब हो गया? पानी में डूब गया है सर, जन्म गया है जो है बिल्कुल अच्छी जन्मेशन आ गया हो। जैसे पानी ओवर हो गया, पानी जैसे धान डूम को उगा है तो थोड़ा सा बाल निकला था वो भी गिर गया पानी कमने के बाद, तो इसमें क्या होगा? अच्छा, हर वर्ष बाढ़ आता है कि इसी बार बाढ़ है? अबरी बार आया है। नहीं, कोई राहत वहत मिला सरकार की तरफ? कुछ नहीं, कोई राहत नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिला। सही बोल रहे हैं? सही है। सरकार कहती है कि बाढ़ वाले इलाके में जो हम सबको फसल के कुछ नहीं मिला है सर, बिल्कुल नहीं मिला। किसी से जाकर पूछ सकते हैं सर। काहे नहीं मिला? पता नहीं क्या बात हुआ या नहीं मिलता है सर। हमारे यहाँ का एमएलए जो है अपना मौजी का है एमएलए साहब मेरा, वो ये टूटा हुआ है कठिन में, ये हो गया 87 में टूटा है। अभी तो 2 साल जीत गया, 2 बार 10 साल। लेकिन कहा पुल के बारे में कहा ऐसा बात बोलो हमको न देख, आगे कठिन में है, घूम जाइएगा अलौली जाइएगा, ये कठिन है। ये 87 में टूटा है बानो। अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि हम गांव में विकास किए हैं, हम भी विकास देखने आए थे। नहीं नीतीश तो गंदा आदमी छियै, नीतीश की करत? नीतीश सन घटिया कोई नेता नहीं छै, बुझलिए? आर बात की बोलो, नीतीश सन के घटिया कोई नेता नहीं रहे। किया कुछ न वो कैलखन, कुछ हो न। महिला सबके तो बहुत कुछ दलखिन, कुछ ने जकरे देने हथिन तकरे, हमरा आर के कुछ ने, कुछ कहे ने, बुझलिए? हमे खोपड़ी में रहे छियै, ककरा कहे छै कि या नहीं, गाँव के विकासे ने कैलखनी आ घर द्वार ककरा दै बैठल छथिन, हाँ से कहे छियै। हमरा आर के नीतीश पर से एकदम नीत हटल छै। एक गांव के नहीं कह, बहुत गांव के लोग नीतीश से लोग घटना माने छै, घटिया माने। अहाँ सब तो 15 वर्ष से नीतीश जी के वोट दे रही है, महिला सब नीतीश जी के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो एहि बेर किया नाराजगी छै? नाराजी छियै से हमे आर भूखे मर जेबे, हमरे आर लक ना हमार छियै। दारू जो बंद कलखिन ने। अच्छा, हाँ, की दारू बंद करबै ले कहलखनी, लेकिन दारू की भेलै हुनका प्रति, उ तो दलखनी से लाइसेंस वाला बंद के, लेकिन घरे घर दारू बनै छै सौंसे इलक के दुनिया में। वो किया न बंद करे छथिन? कहाँ बंद भेलै हुनका सी भेलै बंद? वो बंद करके की भेलै हुनका? कोई बात तो नहीं न भेलै। कुछ नहीं कहे छै, हमे आर के बनिहार आदमी छियै, ई बनियो करबे त पेट भरतै? बतबू अहाँ यार कटबै छियै, पर बैठल जा रहे छी। नहीं, लेकिन कहे छथिन कि जे किसान छै जकरा नुकसान भेलै हन ओकरा अकाउंट में पैसा देलिए हन। कुछ ने सब झूठा बात। आर ब्लैक लियो तो मुंह पर कहबै, सूट वारंट नहीं कह देते। आर हुनका नीतीश जी के ब्लैक आनियो तो मुंह पर कहबै। राजकुमार एमएलए की कैलक? 10 साल ओकरो भेलै, 10 साल राजो कुमार एमएलए के भेलै, की कैलकै? वोट लैक घर नीचा सुतल रहे छै, आबे छै तो कुछ बोल दे छै, ओकर कोन मायने भेलै? अच्छा, लेकिन एगो बात हम समझ नहीं रहिए, ई बेर नीतीश जी के प्रति लोगों के गुस्सा किया छै, और जना है कहलिए कि नहीं ओकर नाम नहीं लिया, एना किया? जबकि 10-15 बरस से तो नीतीश जी के सब अहाँ सब दीवाना रहिए। हमें कहियो उनकरा पर दीवाना रहिए, जब काम करे रहा था नहीं होता, साल नहीं वही साल।
ऐसा नहीं करथिन तो ऐसा आशा है 80 पर माने माल जाल लोग पोसे छे त कहै छै अबरी माने खराब भए गेलै त आगां पोसे छियै त आगां खैबै अगिलो जो छोड़ जाए त किथिम खैबै हैं अगिलो जो मरा गेलै त किथिम खैबै वह बात हुनका में भेलै। ई बेर खाली जादवे सब गुस्सा में छै कि सब गुस्सा में छै? गुस्सा में बहुते छै एगो जादवे किया गुस्सा में रहतै पचपनियो छै गुस्सा में ई बात नहीं कहियो जे नहीं सब गुस्सा में मतलब सब बरन के बेर गुस्सा छै। हाँ सब बरन के गुस्सा छै गुस्सा नहीं रहते अनाज का गिरहतवा का अनाज के भावे ने हैं गिरहतवा का अनाज के भावे ने आ बनिया का अनाज के दाल बुझलिए हम दाल 100 रुपए किलो खेलिए 90 रुपए किलो खेलिए अखन आलू बिक रहा 50-60 रुपए किलो हैं बिकै छै ने हरा सब्जी बिकै छै 100 रुपए किलो 70 रुपए किलो गिरहतवा कहाँ से खेते ई उपजते तभी ने इहो बेच के खेते एकरो भावो नहीं छै धान देखियो जनमल छी के लेते नहीं तो गल के जे धान के क्रय केंद्र खोलिए हन हर गांव में जैसे से पैक्स से कुछो ने पैक्स अखन ओकरा से अभी तो बोलबू नीतीश कहीं खोललिए ने त पैक्से कहीं खोललिए तो की करते ई धान पैक्स वाला लेते अहाँ लेबै एकर काम चूड़ो बनेबै नहीं बनत तो की खेते गिरहतवा देखियो सब मोक्सा डबल छै ई की खेते। अच्छा ये बताइए कि इस धान का फसल जो है पूरे इस इलाके में खराब हो? पूरे इलाके में सर है पूरे इलाके में नहीं है बिल्कुल ऐसे खराब दिखाई दे रहा है सर इलाके ही सब बर्बाद है पूरे देखते नहीं कैसे कैसे लाते हैं किसी तरह जो है उसको सुखा कर जो माल जाल को खिलाएगा क्या व्यापार भी नहीं लेने के लिए तैयार है इसको मजदूर तहत काम करने के लिए पानी में नहीं काम करने के लिए तैयार है किसान लोग क्या करेगा हार को छोड़ दिया है खेते में जन्म गया है क्या करेगा वो काटने वाला नहीं है तो क्या करेगा ये लेकर के भी क्या करेगा कोई व्यापारी भी नहीं लेता है। 500 के महिला के पैसा मिले छे आ 3000 के जाए पंजाब हरियाणा टिकट कटे बस से जाए न तो गरीब मरते कि जीते वो जेकि 500 में पंजाब जाए रहे अभी 3000 रुपया लगे छे जरा खाए के उपाय नहीं छे वो बेचारा की करते एने से कर्जा ले छे ओने से ले छे पंजाब भागे छे आ हुआ काम नहीं होय छे तो बैठल रहे छे हुआ की करते वो मतलब एबर रोजगारो मसला छे। हाँ रोजगारो जे है न सब खत्म छे बुझलिए एहि कारण से गरीब आदमी आर गुस्सा छे गरीब की सब कहियो गुस्सा छे की खैते यहाँ मजदूरी वाला काम किसान के अपना नहीं मिले छे पानी में धान काट लावे छे आ कपार पूरी कहे सड़क पर बिछा रही छे इहो पैकार ले वाला नहीं छे की करते किसान कहे छे नीतीश पर गुस्सा छे नीतीश पर गुस्सा यह कारण से पब्लिक के तो सबसे पहले तो गाड़ी बंद कर दिल के 3000 के जाए जगह घर में 5 गो जाए 15,000 रुपया जाए किसान के तो रोजगार यहाँ कुछ नहीं छे। प्रदीप हम चाहेंगे कि देखिए ट्यूब पर जो लोग लेके आ रहा है जरा उसको करीब से आप दिखाइए तब तक हम बात करते हैं इन लोगों से हम बात करते हैं इस सब समस्या को लेकर यही वजह है जो नीतीश से गुस्सा है। जी सर यही सबसे गुस्सा है बिहार में खाली यादव को गुस्सा है बाकी सब तो नीतीश जी के साथ है। नहीं ऐसा बात नहीं है सर यादव क्या करेगा ऐसे बात नहीं सबको दुख होता है कि बस यादव का सिर्फ दुख होता है सर ऐसा कोई बात नहीं गरीब हर बरन में है सर ये तो सभी में है कि यादव में मातबर है और सब गरीब है यादव में भी गरीब है अमीर है सभी जाति में गरीब अमीर को तो बात छोड़िए ना उसमें सर मतलब इसीलिए गुस्सा इस बार जो है उनसे लोग नाराज है 15 साल सत्ता दिए। अच्छा जरा आप भी बताइए कहाँ से क्या करके आ रहे हैं आप? जा रहे हैं सर चूड़ा खुलाने के लिए। अच्छा हाँ तो क्या इस बार क्या होगा वोट में? वोट तो हम लोग है इनका है लालू यादव का जी। अच्छा। जी हाँ नीतीश तो बर्बाद कर को रख दिया हम लोग को तबाह कर दिया। जी हाँ पहले नीतीश जी वोट देते थे। हाँ आगे बार वोट नहीं दिए तो नीतीश जी जीता कैसे? हमारा लालू जी यहाँ सत्ता में नहीं थे उनको गठबंधन था तो उसको वोट दे दिए मुदा जब वो पलटी मारा तो इसीलिए हम जनता उसको पलटी मार रहे हैं।
नीतीश जी तो बर्बाद करके रखे हुआ। स्थिति देख लीजिए सारी, टोटल किसान सब मर गया। देखिए ना सामने, आप अपनी निगाह से देखिए ना, मुदा कहीं कोई उपाय नहीं। तो यहाँ जो जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, दुसाध हो, पास चाहे सदा हो, जो हमको सुरक्षित रखेगा उसी के लिए हम जान गंवाएं। आखिर हमको किसी को मोच वाला को दे दें वोट, वो हमको बढ़िया से रखबे नहीं करे तो उसको क्या करेंगे। लेकिन बिहार में लोग कहता है कि दुइये को गुस्सा है नीतीश जी को, एगो यादव को है, एगो मुसलमान को है, बाकी सबको कोई दिक्कत नहीं। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं जी, नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा कौन बात का, गुस्सा कोई बात का नहीं। हर एक जाति है, हर एक जाति में आप पता लगा, हर एक जाति में है। वो तो बात है कि उन पे अभी नाराज है रोजगार की वजह से, या काम का रोजगार से किसान परेशान है, उधर रोजगार नहीं है, तो हर एक जाति परेशान है उनसे। इस बार ऐसा नहीं है कि खाली यादव और मुसलमान नीतीश जी से खिलाफत इस बार तो पूरे सभी जाति मिलकर उनके तरफ सपोर्ट किए हुए। इस बार वो नहीं है, सदा भी है, पासवान भी है, डोम भी है, चमार भी है, यादव भी है, मुसलमान है, पांचों वर्ण उनके साथ है इस बार। कहते हैं नीतीश जी, मोदी जी भी आए थे कि फिर लालू यादव को बुला रहे हैं तो सब अपहरण, आपका भी इलाका तो अपहरने वाला था, कभी घोड़ा लेकर अशोक यादव घूमता था, कभी कारी पासवान घूमता था, उसी जमाना को लाइएगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, अभी तक तो कोई नहीं हुआ। अफवाह उड़ाया है, उनको बदनाम किया। वैसे तो लालू प्रसाद भी अंदर में है, वैसे जो इनके नेता भी है वो सब भी अंदर में है, तो वो कौन सा घोड़ा लेकर दौड़ा रहे थे लालू जी, उसको भी तो अंदर किए हुए हैं। वो तो घोटाला किए हैं तो अंदर में है, तो वैसे न किसी तरह से किसी को फंसा दिया है। हाँ, कहाँ मरा है? मुन्ना मुखिया, देवनागरी डीलर, ऐसे करके क्या नेता अभी यहाँ गया है। लालू मुखिया, ये सब कल परसों मारा गया है। रामनंदन यादव, वो कौन महान आदमी था? वो भी तो क्रिमिनल था। वही क्रिमिनल मारा तो गया वही ने, तो जादवेन मारा गया। अरे रावण यादव था, मारा गया वही ने, तो वही कहता था लूटता है, तो वही लूटता था, तो कैसे मारा गया? मल्लाह मास्टर था, वो भी मारा गया सरदही में। अभी कौन मारामारी शुरू कर दिया? वही देखिए, अभी लालू की कैसे किया, कि लालू करता है कि नीतीश करता है। हाँ, लालू बदमाश धैने छै, आ नीतीश के राज में किया एते आधा आधी खून भए गेलै, से तो नहीं कोई खोजे छियै। हैं, नीतीश के राज में आधा लोग खून भए गेलै, आ लालू के राज में तो खूनो नहीं ओते भेलै। कहीं बाई चांस कोनो गांव में सुनैत रहे लोग, आ नीतीश के राज में तो आधा स्वाहा भए गेलै। ऐसा बात है, तब कैसन बात है यो? चलिए, ये भी एक मिजाज है, और जरा इस मिजाज को भी समझिए कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बातचीत होती है, और फिर हाँ वो जरा उसको भी देखेंगे, लेकिन इन चीजों को समझिए। आक्रोश ठीक है, कहने को हम कहते हैं कि भाई यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन है, तो उसको अपने तरीके से लालू राज को के साथ उसको जस्टिफाई भी करता है कि नहीं भाई, लालू राज के बजाय नीतीश राज में भी अपराध बढ़ रहा है। लेकिन इन इलाकों में जब आप ग्रामीण से बात करते हुए कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 4-5 मुखिया की भी हत्या हुई है, ये इसलिए जो दिखता है, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें बदलती हुई भी दिखाई देती हैं। किसान और मजदूर किस तरीके से हम कह सकते हैं कि आक्रोश है, जरा इस आक्रोश को भी समझिए। चलिए, हम इस चुनावी चौसर में हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और चुनावी चौसर में चलते चलते कुछ बिहार के सुदूर ग्रामीण इलाकों की में लोग किस तरीके की राजनीति को लेकर बहस करते हैं, या राजनीति की कितनी समझदारी है। साइकिल से ये चल रहे थे, इनसे बात होने लगी तो लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की बात हो गई। तो जरा उन जमाने की याद कीजिए, जब जिस जमाने में आपका इलाके में न सड़क, बिजली तो छोड़ दीजिए, आने जाने का भी साधन नहीं था, फिर भी आप लोहिया को कैसे जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर कैसे जानते हैं? लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर को हुजूर हम जानते हैं कि मेरा गुरु रहमान नेता थे उजान पंचायत का, वो हमारे गुरु थे। अब उनके साथ साथ हम सगरो जाते थे, जो कि
बिथान प्रखंड में जब वो भाषण के लोहिया जी, तो वहां ये लोग सूरी लोग उनका मिर्चाई का धुकनी लगा दिया था। लोहिया जी कहीं हमसे भाषण करवा रहा है कि मिर्चाई का धुकनी चल रहा है। लोहिया जी भाषण बंद के कहीं सब जनता सब प्रभारी करिए, अब यहाँ से खेला टूट रहा है, अब इसका झंझट खत्म कीजिए। मुढ़ी और ये कचरी खा करके लोहिया जी रसगुल्ला पसगुल्ला कुछ नहीं खाए, मुढ़ी और कचरी खा करके डॉक्टर रहमान नहिया चाय पिलाए, रहमान नेता अब पी का बेचारा इनकलाब का नारा लिया, चलते मुसाफिर बन गया। तो तब तक सुबह उस टाइम से अभी तक हम देख रहे श्रीमान, बहुत मुख्यमंत्री आए, मैंने इंदिरा गांधी का भी देखे बेचारी को जो कैसे राज चलाए, जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है कैसे चलाए, अभी का भी चाल देख रहे हैं कि कैसे कैसे जनता के साथ क्या दुखित बीत रहा है, कैसे का बीत रहा है, इसको हुजूर कोई देखने वाला नहीं है। अगर हमारे सरकार के अंदर कानून है, हमारे सरकार के अंदर उनका निवेदन है कि हमारे जनता प्रभारी को देखा जाए कि जनता हमारा कैसे सुरक्षा है, जनता को हम कैसे रखें, कल हमारा जनता कैसे होगा। तो जनता का उस जमाने में लोहिया बिथान प्रखंड में जी, जबकि अभी भी अब 10 साल पहले बिथान आना मुश्किल था जी, तो उस जमाने में कैसे आ गए यहाँ? गाड़ी से, कार से आए थे, कोई हेलीकॉप्टर और नहीं था श्रीमान। भाषण था यहाँ बिथान में, फील्ड में, तब लोहिया जी आए थे। उस समय क्या नारा लगता था? लोहिया जी का नारा लगता था, लोहिया ठाकुर कपूरी जिंदाबाद, कि संसद की बात के जो कानून को बनाए हैं इसके लिए वो उनके लिए नारा लगता था श्रीमान। अच्छा, जैसे लोहिया पिछड़ावाद की बात करते थे कि पिछड़ों को शासन व्यवस्था में भागीदारी मिलनी चाहिए, वो संसद में जाए, पिछड़ा मांगे 100 में 60। हाँ, तो बहुत बिहार में भी पिछड़े मुख्यमंत्री हुए, लगातार 30 वर्षों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़ा। लालू जी हाँ, 20 साल 30 साल दोनों रहे। तो ये आपको एक लगा कि जिस लोहिया जी का जो अरमान था जी, कि महिलाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, वो 30 साल तक उसी लोहिया के चौकी से ये लोग बाहर निकले। हाँ, तो वो चीजें गांव तक पहुंची जी, गांव तक हुजूर जब नहीं वो उनका कहना था, जैसे आप हम हुजूर उनका ही है, आप बोल दिए साहब गया, वो करने वाला वो न, आप करबे नहीं किए तो हम क्या करेंगे। वो बेचारा अपने हाथ से थोड़ी बनाने के लिए लोहिया का अरमानो गांव तक नहीं पहुंच सकागा, ये बात है श्रीमान। तो मतलब सिर्फ पिछड़ा की राजनीति से नहीं, मतलब कि एक समझदारी की भी बात है, जिसको आप पिछड़ा के आधार पर वोट दे रहे हैं, वोट तो आपने दिया, आपको सत्ता में हिस्सा मिला, आप मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, मुखिया बने, हर जगह आपके के लोग बैठे, लेकिन उससे जो जरूरत है वो जरूरतें पूरा नहीं पूरा हो चुका आज तक हुजूर। सिर्फ कह करके हाँ ये मिलेगा वो मिलेगा कह करके हुजूर मेरा पार है, बस मेरा कहना इतने निदान है हुजूर, विशेष बात बोल के। इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में हम लोग लालू को देंगे हुजूर। इस बार लालू सरकार के हम लोग TFC यादव है ना, हम उनको वोट देंगे हुजूर, इसमें कहने का कोई दो राय नहीं। गुस्सा जो है जैसे आप कहे तो सिर्फ जादवे मुसलमान में है कि सब जात में? नहीं, गुस्सा तो किसी का नहीं है, ये बीच में बिचौलिया जो है ना वो ये अफवाह फैला देता है कि जादव है, मुसलमान है, फलना चिल्ला है। हम लोग तो आपस में सब मिलजुल के रहते हैं। अब बीच में कोई राजनीतिक पापड़ सेकने वाला है तो अपना कर रहा है जी। नाराजगी का है? नाराजगी कहाँ है, हम लोग वापस में ठीक है। बाहर से जैसे आप आए और कोई भी आते हैं तो बीच में भगदड़, हम लोग मूर्ख टाइप के आदमी है, गवार हैं, तो आपको अच्छा भला समझ करके विश्वास कर लेते हैं और आपके बताए हुए मार्ग पर हम अपना काम करते रहते हैं। ऐसा ही माहौल बना हुआ रहता है, लड़ाई नहीं है किसी से। वो नहीं हम करें, हमारा सवाल आप नहीं समझे। हमारा सवाल ये है कि नीतीश जी को लोग 15 साल तक वोट दिए, आप लोग भी वोट दिए, आपके भी विधायक नीतीश पार्टी से हुआ, सांसद भी हुए, सब लोग हुए, लेकिन इस बार के वोट में जैसे हम बात करते हैं तो नीतीश जी के कामकाज से लोग थोड़ा ये हैं। 75% तो खुश हैं, 25% खराब है, पर वही 25% 75% को धो डाला है, क्योंकि उन्होंने जो कहे हैं वो तो किया ही नहीं। बाकी हम लोग आशा रखे हुए हैं। अब बात रहा बदलाव की, तो लालू जी का लड़का है,
तो विश्वास है कि कुछ करेगा। हम लोग को आश्वासन भी दिया कि ऐसे करेंगे, हसनपुर को जिला बनाएंगे। अब बगल में है तो हम लोग को तो आशा रहेगा ना, रोजगार मिलेगा। वो रोजगार, हाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार का एक बात हुआ, वो लालू जी का एक रोजगार का बात हुआ। तो ये रोजगार का बात जो है गांव में लोग चर्चा कर रहा है कि इस बार रोजगार पर भी वोट होना चाहिए। जी, तेजस्वी जी को, तेज प्रताप को आने के बाद चर्चित है कि हम लोग को काम मिलेगा। अब देखिए वो भी विधाता बन रहे हैं, तो आशा है कि हम लोग देख रहे हैं। अब परिणाम जो भी होगा, चाहे नीतीश जी गुस्सा हो, मोदी जी के लिए नहीं, मोदी जी के लिए तो बरकरार हैं, लेकिन खास करके नीतीश जी के लिए ये बदलाव है। जी सर जी। अच्छा, मोदी जी के लिए है, लेकिन जी है, अपने अंदर में है, खास करके नीतीश जी बदलाव है। कारण कि इस चीज से निकलेंगे तो अपना नीतीश जी फिर अपना देखा जाएगा, फिर मोदी जी आएंगे तो फिर चलता बनता रहेगा। बहुत पब्लिक की बात है। अच्छा, मतलब मोदी जी से शिकायत नहीं है, नीतीश से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है, मोदी से कोई शिकायत नहीं है। ये हम पूरा अपना आत्मनिर्भर से मैं कह रहा हूँ। आत्मनिर्भर बिल्कुल मेरा आत्मनिर्भर है। अच्छा, लेकिन नीतीश जी से, हाँ ये बदलाव है, इसको बदलाव जरूरी है। जी, आप सदा हैं, हम राम है, आप राम हैं। मतलब ये आपको लगता है कि भाई थोड़ा मतलब अब कुछ, अब बहुत दिन हो गया, रोटी उलट पुलट होना चाहिए। वो तो उनके खाते खाते धुइयां ढकार तो हो ही गया, लेकिन हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। देखिए बाढ़ बूढ़ में सब कुछ त्राही है सर, कोई चीज ठिकाना पर नहीं है, यानी कि हर एक चीज त्राही है। तब इस हालात में देखो, डूबते को तिनका की सहारा एक आशा जगह है। तो अब इस पर देखते हैं, नीतीश जी तो रहे ही हैं और अब तक जो भी हो रहा है। अच्छा, मतलब ये एक अब विकास आपके इलाके में भी पहुंचा, विकास, बिजली भी आ गई आपके इलाके में, लेकिन रोजगार, अब रोजगार चाहिए सर जी। यहाँ ग्रेजुएट है, चाहे अनपढ़ है, चाहे कुछ भी है, उनको धंधा चाहिए। कारण कि हम लोग परदेश से गुजर बसर कर रहे हैं, यहाँ गांव में हम लोग का जीने कोई सहारा ही नहीं है। जी, मतलब आप चाहते हैं कि गांव में जो है सो कुछ काम है, धंधा, कुछ धंधा मिलेगा तो बच्चों के साथ रहेंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बाहर रहते हैं तो घर में औरत रहती है। एक चीज और है कि भाई जो इस बार लॉकडाउन में, मतलब जो कोरोना में जो लोग आया है, वो लोग भी नाराज चल रहा है कि भाई यहाँ उनके साथ जो रास्ते में व्यवहार हुआ, या फिर नीतीश जी कहे कि भाई आप लोग मत आइए, इसको लेकर भी लोग नाराज हैं। स्वाभाविक है सर जी, कारण कि कुछ आदमी बहुत दिन तक रह रहे हैं, अब आने की उम्मीद लगाया तो लॉकडाउन चालू हो गया। अब उनके काम भी छुट्टी, राशन भी छुट्टी, हर एक चीज से छुट्टी। अब तो मरने वाला नौबत आ गया। बहुत आदमी पैदल ही आए, बहुत आदमी 5 के बदला 50 दे करके आए, और अब यहाँ आए भी तो खाने की तकलीफ, घर पर तो रह नहीं सकते, अपना तो कुछ है नहीं। अब जाने के लिए 500 के बदला 5000 रुपया किराया देकर जाते हैं, वहाँ भी मजदूरी करते हैं, वो हम दिक्कत है। अच्छा, ये रेल भाड़ा के लेकर भी शिकायत? जी, ये 100% है। रेल नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा ना, हम प्राइवेट गाड़ी कब तक लेंगे। सर कुछ लोग बोलते हैं कि रेल के किराए बढ़ा दिया है, तो सर ये तो मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। आज भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, हम भी सर ग्रेजुएट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो इंसान कल इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। जब इंसानी खत्म हो जाएगा तो फिर ये जो हम लोग कहते हैं रोजगार बेरोजगारी, ये कहाँ मिलेगा? पहले तो इंसान को जिंदा रखेंगे ना। तो इसी चीज को, इसी संदर्भ में मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है सर। हम बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें स्वास्थ्य चाहिए सर। अगर हमको मतलब डॉक्टर कहता है कि आप MRI या एक्सरे या मतलब आप CT स्कैन कराइए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब वो बीमारी हमको होना चाहिए। लेकिन अमूमन हम लोग को मेंटेलिटी क्या है कि 8000 रुपये लग गया, डॉक्टर बोल रहा है कि सर तुमको कुछ नहीं है, साला हमको ठग लिया 8000। तो ठगा नहीं है वो अपना शक क्लियर किया कि इन आदमी को कुछ नहीं है। लेकिन सर हम नेगेटिव में क्या लेते हैं कि हमारा 8000 रुपये ठगा दिया। क्या करते हैं? अगर पॉजिटिव होता है आप अपना बात बताए, आप करते क्या है? सर मतलब अपना जॉब है सर। किस चीज में जॉब करते हैं? सर प्राइवेट सेक्टर में ही है। कहाँ काम करते हैं? सर असम में। असम में? यहाँ क्या कर रहे हैं? अब सर गांव आए हुए। तो लॉकडाउन में ही आए या अभी हाल में आए? नहीं सर, लॉकडाउन में भी आए, ऐसे आते जाते रहते हैं महीने 2 महीने में। तो सर मतलब ऐसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हम बुराई नहीं कर सकते सर। और रही बात ये जो अभी इलेक्शन का जो कैंपेनिंग चल रहा है, तो सर विकास के हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते सर। हम यहीं पे पैदा हुए, कोई हम बाहर से नहीं आए कि हमको 20 साल पहले कि हम कहेंगे कि बिजली हमको मिल रहा था, रोड ऐसे बना हुआ मिल रहा था, ये जितने APL BPL या सरकार जो ये डबल जो हमको मतलब जो राशन दे रहे हैं, ये सर ये सब चीजें पहले था ही नहीं। ये तो गवर्नमेंट बिहार को तो इतना दे रहे हैं कि किसी क्या नाम हुआ आपका? भी नहीं होगा
सर जर्मन निषाद। तो सर इतना तो किसी राज्य को नहीं देख रहे जितना बिहार को देख रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि सर मतलब और भी लोग 15 साल राज किए हैं, तो ऐसा तो कुछ किए नहीं कि हम उनको मतलब दोबारा मतलब जो मौका देने की बात है अच्छी बात है, लेकिन सर हम विकास को मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो काम जमीन पे हुआ है वो सच्चाई है, वो पूरे बिहार में ही है। और सर रोजगार की बात है तो सर हमारा जो मतलब जो नीति आयोग है उनके भी रिपोर्ट ये नहीं कहता है कि हमारे पास नौकरी है 10 लाख की, क्योंकि जो हमारा बजट है एनुअली वो 2 लाख करोड़ का है। और सर अगर हम 10 लाख हम नौकरी निकालते हैं तो वो तो 50-60 करोड़ रुपए तो ऐसे निकल जाता है। 50-60 हजार। आप ग्रेजुएट हैं, जब आप इतना समझदारी आप रखते हैं, रेलवे में नौकरी सरकार ने बंद कर दिया, जितना यूपीएससी का सीट घटा दिया, इंजीनियरिंग का सीट घटा दिया, मेडिकल का सीट घटा दिया, तो आप पैदा इस देश में किस लिए लिए हैं? यही इसी पगडंडी पर चलने के लिए? नहीं सर, देखिए घटाए कुछ नहीं। अगर प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं तो वो मतलब जो है ना नौकरी नहीं दे रहे हैं, नौकरी कह रहे हैं कम करिए, लेकिन रोजगार दीजिए। नौकरी का मतलब है पकौड़ा बेचना रोजगार है? सुनिए सर, एक आदमी नौकरी का मतलब है कि 70,000 रुपए। जरा ये 70,000 तो अपने नौकरी का मतलब 70,000, वो रोजगार का मतलब है कि 5 आदमी। अच्छा एक चीज बताइए, बाबू साहब बोल रहे हैं कि हाँ मतलब सरकार का नौकरी की जरूरत नहीं है, आप अपना कमाइए खटाइए। ऐसा भैया थोड़ी होगा, सरकार को नौकरी चाहिए ना कि हाँ सरकार को नौकरी चाहिए। ये अपनी रोजगारी यहाँ फुलौरी बेचेंगे तो इससे थोड़ी रोजी चल जाएगा, नहीं चलेगा। फुलौरी बेचने से रोजगार नहीं चलने वाला? जी ना। जीवन में बेचना ही पड़ेगा। वो कह रहे हैं बिना बेचे अमीर नहीं हो सकते हैं। क्या बात करते हैं? क्या को फुलौरी बेचने वाला अमीर हो गया? बेचने वाला नहीं, बिना बेचे कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी आपके जो कैपेबिलिटी है वो आप बेच रहे हैं, आपको जो नॉलेज है आप भी बेच रहे हैं जनता के बीच। ये बात सोच लीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भर अभियान वैसे ही नहीं चला रहा है। आत्मनिर्भर अभियान को इंसान समझे तो बहुत कुछ ने। आप क्या करते हैं? हम जो है ना डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर। अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा तो उसमें नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से लोगों को जोड़ रहे हैं? मैंने हम जो है ना हेल्थ प्रोडक्ट लेके हम जोड़ रहे हैं। अच्छा गांव में जो डॉक्टर सब, आप भी झोला छाप डॉक्टर हैं? हाँ, जो सोच लिया आयुर्वेद से जी। कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या मतलब सीखते सीखते काम शुरू किया? सर मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है जी, और आयुर्वेद में जो है ना केवल प्रैक्टिकल ही नॉलेज ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। और वैसे भी हेल्थ न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग 3 साल कोलकाता में किया, और वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी है फॉरएवर लिमिटेड कंपनी, वहाँ से ट्रेनिंग की, और वहाँ से आकर मैं यहाँ आम जनता को अपना मोटिवेट करके जो भी प्रोडक्ट है हम देते हैं और स्वस्थ होते हैं। आप बताइए कि आप कहते हैं कि हम डॉक्टर का डिग्री नहीं लिए हैं, लेकिन हम गांव गांव जाके जो है लोगों का इलाज कर रहे हैं। आत्मनिर्भर यही है भारत? सर डिग्री नहीं लिए हैं, कंपनी का प्रोडक्ट है, सारा कुछ है ना। लेकिन कंपनी का प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं ना, डॉक्टरी आप नहीं कर सकते। हम तो डॉक्टरी की थोड़ी हम कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट हम दे रहे हैं। आप क्या क्या फूड सप्लीमेंट देते हैं? आपको तो लगता है कि एमआर जैसा आपके पास तो कुछ बताते भी हैं, चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए। हाँ तो कि बताते हैं जो मेरा कंपनी का प्रोसेस है वो चीज बताते हैं, जो ये सप्लीमेंट है और इंसानों की दवाई की आवश्यकता नहीं है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, और ये चीज इंसान समझे तब ना। आज से 50 साल बैक चल जाते हैं तो एक पल खाते थे, दूसरे पल के इंसानों को सोचना पड़ता था, वह व्यक्ति 100-125 वर्ष जीते थे। आज के डेट में इतना भी कोरोना महामारी हुआ है, कोई व्यक्ति भूखे नहीं मरे होंगे, सभी को दोनों पल के लिए भोजन मिलता होगा। लेकिन आज के डेट में 50, 60, 70 जाते जाते टाइम फिश क्यों हो जाते हैं? सर हम भोजन जो खा रहे हैं उसमें भोजन में जो केमिकल आ रहा है, जिसके कारण हम प्रतिदिन बीमार पड़ रहे हैं, उसी को साथ में हम न्यूट्रिशन अगर यूज करेंगे हम स्वस्थ होते जाएंगे। कुछ इनका बात आप समझ रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? सो ये जो कह रहे हैं इनका बात समझ रहे हैं कि पौष्टिक भोजन करना चाहिए। इनका दवाई में पौष्टिक है कि आप लोग जो गांव में खाते हैं फल फल सब्जी उसमें पौष्टिक है? किसान को कहाँ से मिलेगा? खेत में धान दहा गया, सब देखिए ना पानी वहाँ इतना पानी है, धान खड़ा है और सब गिर गया है। हाँ काटते हैं भर दिन काटते हैं, रोड पर लाते हैं। आपके ऐसे गरीब वाला आते हैं तो उसको उस पर होकर जाता है, कहता भीड़ हो गया, तब अब आखिर करे क्या?
हमारे गांव में सर अभी तक 2004 के कटेरमा टूटा हुआ, 2020 में अभी तक नहीं बन पाया है। नीतीश कुमार का जो विधायक बना है हमारे परिक्षेत्र 2 पंचायत से आते कभी देखने के लिए नहीं आया। क्या हमारा जनता कैसा है? बिजली का तार आपके यहाँ पहुँचा है? हमारे यहाँ तो पहुंचा है, तो डायरेक्ट ना आया है, विधायक कोटा से नहीं ना सर, डायरेक्ट केंद्र कोटा से। मगर देखिए आगे चलकर 2002 का रोड टूटा हुआ, कितना दिन हुआ अभी तक नहीं बना है। विकास अगर हमारे यहाँ होता तो आदमी नाम लेता, जब विकास नहीं हुआ तो उस विधायक को गाली पड़ता है लोग। नहीं, कहता है कि विकास सिर्फ यादव और मुसलमान दिखाई नहीं देता, बाकी सबको। जैसे देखिए सदा जी थे, उनको विकास दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। कोई विकास नहीं। अब जिनको लाभ हुआ है वो नाम लेगा, जो आदमी को लाभ नहीं हुआ है वो आदमी कहाँ से नाम लेगा? हमारे यहाँ कोई रोटी उससे नहीं मांगला है, जनता काम प्यारा होना चाहिए। मान चलिए हम लोग समस्तीपुर लास्ट डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, कम से कम 2002 को रोड टूटा हुआ बनना चाहिए न। 2 बेर विधायक आया, उसको बोले, हम लोग लिखित किए, फोन किए, आएंगे आपके गाँव, मगर अभी तक वो आया नहीं। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और चीजों को समझिए कि मोदी अब गांव के आखिरी व्यक्ति के दिल पर भी राज करते हैं। मतलब बीजेपी जो है सिर्फ शहरी पार्टी नहीं रही है, अब ऐसे लोगों के दिल पर भी मोदी राज करते हैं जो कहीं न कहीं मोदी की योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ इस चुनाव के दौरान जरा इन चीजों को समझिए, जो नीति आयोग की बात कर रहे थे, रोजगार आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे, तो अभी इस चुनाव में इस तरह के लोग भी आपको दिखाई देंगे जिनको कहा जाता है स्लीपर सेल। जरा इन स्लीपर सेल के का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके सहारे भी गांव-गांव में अपनी बात पहुंचाने की कोशिश होती है। ये किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं होते हैं, इनका जुड़ाव संघ से भी नहीं होता है, लेकिन जिस कंपनी के लिए ये काम करते हैं वो कंपनी भी इस तरह के टैक्स देते हैं। 2014 का ये मॉडल है, जिस मॉडल में गांव-गांव में लोग, गुजरात के लोग आए थे, जो गुजरात में काम करने वाले बिहारी थे, और इसी तरीके से गुजरात मॉडल का स्वप्न दिखाए थे बिहार वासियों को कि ये चुनाव बिहार नीतीश कुमार का नहीं है, ये चुनाव मोदी का चुनाव है और देश को बदलना है। तो गुजरात में देखिए किस तरीके से सोना की सड़कें बनी है, रोजगार, लोगों के गांव-गांव में रोजगार है। तो ये जो जब आप देखते हैं कि वोटिंग के समय में इस तरह के लोग आपको गांव-गांव में दिखाई देंगे, और ये इलाका आप समझ लीजिए, जिस इलाके में हम खड़े हैं इस वक्त, बिहार के सबसे पिछड़े इलाके में, सबसे पिछड़े इलाके में से एक इलाका है रामविलास पासवान की जन्मभूमि। यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर है, हाँ, शहर बनी। हम वहीं जा रहे हैं और उनके परिवार के लोगों से भी हम मुलाकात करेंगे। लेकिन समझिए कि ऐसे इलाके में भी जिस फैक्ट्री में पिछले 6 महीने से ताले बंद रहे हैं, वो सरकार का ही रिपोर्ट है, लेकिन उस फैक्ट्री से जुड़े हुए करिंदे किस तरीके से गांव-गांव में नीति आयोग और बाकी चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा इसको भी समझिए। यही सियासत है और इसी सियासत के सहारे इस बार भी बिहार को साधने की कोशिश चल रही है। अब देखना यह है कि पलड़ा किसके तरफ झुकता है, लेकिन जिन चीजों की तलाश में हम लगातार गांव के ग्राउंड जीरो तक जाते हैं, उसमें ऐसे तत्व भी हैं जिनकी भूमिका गांव को लेकर, उनकी समझदारी क्या है, ये भी समझ सकते हैं। तो गांव में आसपास में अगर कुछ इस तरह के भी लोग दिखाई देते हैं तो चुनाव के समय ऐसे लोग जरूर दिखाई देते हैं, और यही चुनाव के मिजाज को भी बदलते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड बिहार की राजनीति में देखने को, नहीं पूरे देश की राजनीति में इस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है कि चुनाव के समय कार्यकर्ताओं के अलावा भी कई तरह की एजेंसियां काम करती हैं, जिसके सहारे वोट को प्रभावित करने की कोशिश होती है। चलिए इस विशेष कार्यक्रम चुनावी चौसर को यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ नए मुकाम पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, जरूर मुलाकात होगी, लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।